अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आपको कुछ छोटे-छोटे से टिप्स और आइडियाज़ बताऊँगी जिनको फॉलो करना बहुत आसान है। आप इस तरह के टिप्स को फॉलो करेंगे और अपनी लाइफ को आसान बना लेंगे। ये टिप्स मेरे लिए तो बहुत यूज़फुल हैं, आई होप कि आपके लिए भी यूज़फुल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो को लाइक करना आप बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए बिना देरी के टिप को स्टार्ट करती हूँ। तो टिप नंबर 1 हमारी इस तरह की चप्पल को लेकर है। अक्सर क्या होता है, इस तरह की वर्क वाली हमारी चप्पल हो या सैंडल हो, कोई भी हो, जब हम इसी तरह से उसको रैक में रखते हैं तो इतनी ज़्यादा इसके ऊपर डस्ट आ जाती है और जिसको हम वॉश भी जल्दी जल्दी नहीं कर पाते क्योंकि इसका वर्क भी ख़राब होने का ख़तरा होता है। तो आप कोई भी वेस्ट सॉक्स ले लीजिए और सॉक्स को इस तरह से इस चप्पल के ऊपर आप लगा दीजिए। इससे क्या होगा, आपके चप्पल पे बिल्कुल भी डस्ट नहीं बैठेगी, आपको बार बार इसको धोने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप इस तरह से सॉक्स को चप्पल के ऊपर लगा कर के रखेंगे तो जब आप इसको रैक में रखेंगे तो कम स्पेस में आपकी दोनों चप्पल आ जाएंगी। तो इस तरह की टिप को आप ज़रूर फॉलो कीजिए। और इसका एक बेनिफिट ये भी है कि जब भी आप कहीं सफ़र में जाएं तो अपने बैग में कपड़ों के साथ भी इस चप्पल को रख कर के ले जा सकते हैं। इससे आपके कपड़े बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो इस तरह से सॉक्स का भी इस्तेमाल हो जाएगा। आई होप कि आपको टिप पसंद आई होगी। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। तो अगली टिप भी मेरी बहुत ज़्यादा यूनिक है। तो देखिए, इस तरह से जब ब्रेड का लास्ट वाला पीस बच जाता है तो उसका भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैं ब्रेड के पीस को छोटे छोटे पीस में कर लूँगी और उसको मैं अचार के जो खाली डिब्बा होता है उसके अंदर मैं इसको डाल दूँगी। अक्सर क्या होता है, जब अचार के खाली डिब्बे हो जाते हैं तो हमारे जब भी कोई सामान हमें इसमें रखना होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा अचार की स्मेल आती है। तो अगर आप इस तरह के ब्रेड के पीस को आप इस डिब्बे के अंदर रख देंगे और उसके बाद किसी भी टिश्यू पेपर के ऊपर आप थोड़ा सा विनेगर को लगा करके इस डिब्बे के अंदर डाल दीजिए। तो देखिए, मैं यहाँ हल्का सा ढक्कन के ऊपर भी इसको लगाऊंगी और मैंने इसको डिब्बे के अंदर भी डाल दिया है। अब जितनी भी इसमें अचार की स्मेल होगी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आप इसके बाद इसको जिस चाहे चीज़ को आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, रख सकते हैं। आपका काम इस तरह से आसान हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। तो अगली टिप हमारी इस तरह शहद के डिब्बे को लेकर है। अक्सर क्या होता है, कोई भी जैम का डिब्बा हो या शहद का डिब्बा हो या कोई भी किसी भी तरह की कोई खाने की, बच्चों की कोई भी चीज़ हो, जब भी हम उसको यूज़ करते हैं तो उसके ढक्कन के चारों तरफ से इतनी ज़्यादा चींटी आ जाती हैं क्योंकि मीठा इधर उधर लग जाता है। तो किस तरह से हम उसके ऊपर चींटी ना आए, तो इस टिप को आप फॉलो कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर मैंने विनेगर को लेकर के इस तरह डब्बे के ऊपर लगा दिया है। अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो आप नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नींबू को काटने के बाद आप ढक्कन के चारों तरफ उसको लगा दीजिए। उसके बाद आपके डिब्बे के ऊपर बिल्कुल भी चींटी नहीं आएगी। चींटी से आपके जितने भी खाने वाले सामान हैं सब सेफ हो जाएंगे। तो इस तरह की टिप को आप ज़रूर फॉलो कीजिए। आई होप कि आपको टिप पसंद आई होगी। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। तो अगली टिप हमारी बहुत ज़्यादा यूनिक है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने थोड़ी सी हल्दी ली है और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर मीठा सोडा लिया है। दोनों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी और उसके बाद कोई भी आप टूथपेस्ट ले लीजिए। जो भी टूथपेस्ट आप अपने घर में रेगुलर इस्तेमाल करते हैं बस उसी का आप थोड़ा सा इस्तेमाल कर लीजिए। तो जितना आप एक बार में यूज़ करेंगे बस उतना ही आप इसको बना लीजिए और जब भी आपको इसे इस्तेमाल करना हो तो आप इसको फ्रेश बना लिया करें। तो देखिए, यहाँ पर मैंने तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके अच्छी तरह से मिक्स कर दें। तो इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं हमें बनाना, थोड़ा सा हम इसको गाढ़ा पेस्ट बनाएंगे। उन लोगों के लिए जिनके दांतों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और जिनके दांतों में कीड़ा लग गया है और वक्त से पहले दांत खराब हो गए हैं, मुंह से बहुत ज़्यादा बदबू आती है और दांत पीले हो गए हैं, इतने भी गंदे और ख़राब दांत होंगे, तो इस टिप को जब आप फॉलो करेंगे आपके दांत बिल्कुल सही हो जाएंगे। हफ्ते में 2 बार आप इसका इस्तेमाल करेंगे, आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए, मैंने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया है। जो भी आपका टूथब्रश हो तो उसके ऊपर आप इसको लगा लीजिए। तो देखिए, मैं यहाँ पर अपने टूथब्रश के ऊपर इसको लगा करके आपको दिखाऊंगी। तो सिंपल आपको बस इसी तरह से टूथब्रश के ऊपर लगा लेना है और जिस तरह से आप पेस्ट करते हैं उसी तरह से आप पेस्ट करिए। और आपको इसको कम से कम 2-3 मिनट के लिए अपने दांतों में ज़रूर करना है। उसके बाद
बाद आपके जो दाँतों में दर्द की शिकायत होगी या पीलापन होगा या कीड़ा लग गया होगा, तो सब ख़त्म हो जाएगा। आई होप कि आपको टिप पसंद आई होगी। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। तो अगली टिप हमारी इस तरह से साबुन के खाली कवर को लेकर है। अक्सर क्या होता है, जब हम साबुन को इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसके जो पैकेट होते हैं ना, बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। तो मैं इसका एक आपको बहुत ही यूज़फुल आइडिया दूँगी। तो जब भी हम सॉक्स का इस्तेमाल करते हैं, अक्सर क्या होता है, सॉक्स में से इतनी ज़्यादा गंदी-गंदी स्मेल आती है, जिससे हमें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो आप इस तरह से सॉक्स को जब भी धो कर के फ़ोल्ड करें, तो फ़ोल्ड करने के बाद इस तरह के पैकेट में आप इसको रख दिया करें। उसके बाद जब भी आपको इस्तेमाल करनी हो, तो इस खाली पैकेट से ही निकाल कर के आप अपनी सॉक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये साबुन की जितनी भी अच्छी सी एक स्मेल होती है, तो वो सब आपकी सॉक्स में भी आ जाएगी और जो गंदी स्मेल होगी सॉक्स की, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह से इस टिप को आप ज़रूर फॉलो कीजिए। आप जब भी कहीं जाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा नर्वस होना पड़ता है कि आपकी सॉक्स में से कितनी गंदी स्मेल आ रही है, तो आप इस तरह की टिप को ज़रूर फॉलो कीजिए और अपने साबुन के खाली पैकेट का भी इस्तेमाल कीजिए। तो अगर आपको ये टिप पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। तो अगली टिप हमारी इस तरह से बच्चों के जो स्कूल के शूज़ होते हैं, तो उसी को लेकर है। अक्सर क्या होता है, बच्चों के स्कूल के शूज़ में भी इतनी ज़्यादा गंदी स्मेल होती है, तो इसमें भी आप इस तरह से टेल्कम पाउडर को डाल कर के रख दिया करें। तो बच्चों के स्कूल से आने के बाद आप बच्चों के शूज़ को साफ़ कर दीजिए सिंपल कपड़े से और उसके बाद टेल्कम पाउडर डाल कर के आप रख दिया करें। इससे बच्चों के जूतों में बिल्कुल भी गंदी स्मेल नहीं आएगी। आई होप कि आपको टिप पसंद आई होगी। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। तो अगली टिप हमारी हाउसवाइफ के लिए है। तो हाउसवाइफ क्या करती हैं, घर में दिन भर काम करती हैं, किचन में काम करती हैं और अपनी केयर करना बिल्कुल भूल जाती हैं। तो उनके लिए देखिए मैं बहुत ही आसान सी टिप बताऊंगी। तो मैंने एक कटोरी में खाने वाला सोडा लिया है, बिल्कुल आप आधा चम्मच से भी कम खाने वाला सोडा ले लीजिए और आप इसके अंदर टूथपेस्ट ऐड कर दीजिए और उसके बाद 2-3 चम्मच आप इसमें कच्चा दूध का ऐड कर दीजिए। अच्छी तरह से सभी चीज़ों को मैं मिला लूँगी। बहुत अच्छी तरीके से हमें इसको मिलाना है, बहुत आसानी से मिक्स हो जाता है और उसके बाद आप अपने हाथों की इससे केयर कीजिए। बहुत ही आसानी से आपके हाथ बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। अक्सर सभी हाउसवाइफ का कहना ये होता है कि हमें वक्त ही नहीं मिलता, हम इतने ज़्यादा बिजी होते हैं कि हम अपनी केयर करना बिल्कुल भूल जाते हैं। लेकिन ये बहुत गलत बात है। अपनी केयर करना हमारा एक काम होता है, ये हम ही कर पाएंगे और कौन करेगा। तो देखिए यहाँ पर मैं हाथों के ऊपर इसको लगा लूँगी। जब भी आपको दिन में वक्त मिले, कभी भी आपको वक्त मिले 5-10 मिनट का, तो आप इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिए और अपनी हाथों की केयर कीजिए। तो देखिए मैं इसको लगा करके 2-3 मिनट के बाद इसको वॉश कर लूँगी। तो देखिए कितना क्लीन हो गया है। आप इसी तरह से बस 2-3 मिनट के लिए अपना वक्त ज़रूर निकाला करें। इस तरह से आपका काम आसान हो जाएगा। आई होप कि आपको ये टिप पसंद आई होगी। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। तो अगली टिप हमारी इस तरह से मक्खन को लेकर है। अक्सर क्या होता है, जब हम फ्रिज में इस तरह से मक्खन रख देते हैं, इतना ज़्यादा टाइट हो जाता है, फिर जब हम उसको इस्तेमाल करते हैं तो हमें इसे किसी ना किसी चीज़ से कट करना होता है। तो जब भी हम इस तरह बटर को कट करते हैं, तो हमारा चाकू या इस तरह के जो टूल होते हैं इतने ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, इतने ज़्यादा चिपक जाते हैं, पूरा मक्खन भी इस तरह से वेस्ट हो जाता है और हमारा काम इस तरह से बढ़ जाता है। तो आप किस तरह से अपने चाकू के ऊपर या इस तरह के टूल के ऊपर इस तरह से टेप लगा दीजिए और आप इस तरह से टेप लगा दीजिए या फिर आप कोई भी टिश्यू पेपर वगैरह लगा करके आप इस मक्खन को कट करेंगे, तो इस तरह से मक्खन आसानी से कट भी हो जाएगा और आपका जो चाकू होगा वो भी फ्रेश रहेगा, वो उसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। तो आपकी इस तरह से पैसों की भी बचत होती है, साथ ही साथ आपके वक्त की भी बचत होती है। तो अभी मैं आपको देखिए कट करके दिखाती हूँ कि कितनी आसानी से मैं मक्खन को कट कर लूँगी और इससे हमारा काम आसान हो जाएगा। और देखिए मैं यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से इसको कट कर लूँगी। इससे चाकू भी ख़राब नहीं होगा और इस तरह के टूल से अगर हम उसको काटेंगे तो ये भी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। तो इस तरह से आप मक्खन को भी वेस्ट होने से बचा सकते हैं
और अपने चाकू को भी आप इस तरह से फ्रेश रख सकते हैं। इससे आपका चाकू भी ख़राब नहीं होगा, आपका काम भी नहीं बढ़ेगा, आपका काम इस तरह से आसान हो जाएगा। तो देखिए सिंपल मैं यहाँ पर टेप को उतार दूँगी और उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी कि कितनी आसानी से मैंने मक्खन भी काट लिया है और उसके बाद मेरा ये जो टूल है तो ये भी बिल्कुल साफ़ है। इसको भी वॉश करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए इस पे चिपकने से मक्खन बच गया है। इस टिप को आप ज़रूर फॉलो कीजिए और अपने काम को आसान बनाइए। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप हमारी इस तरह से वाइपर को लेकर है। तो कई जगह पे हम वाइपर का इस्तेमाल करेंगे। अक्सर क्या होता है सभी लोग वाइपर का इस्तेमाल पानी को साफ करने के लिए करते हैं और पानी को साफ करने के साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम वाइपर का इस्तेमाल करें कि आपके बहुत सारे घर के काम आसान हो जाए। आपका पूरा घर एक वाइपर की मदद से क्लीन हो सकता है। तो देखिए मैं बताऊंगी आपको किस तरह से अपने घर को आप क्लीन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने वेस्ट कोई भी आपके घर में सॉक्स हो, पुरानी सॉक्स हो या फटी हुई बहुत सारी सॉक्स ऐसी हो जाती हैं कि वो फट जाती हैं, तो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने वाइपर को इस तरह से सॉक्स पहना दी हैं और उसके बाद देखिए मैं आपको अपना फ़ैन भी इससे क्लीन करके दिखाऊंगी। सिंपल मुझे कुछ नहीं करना, इस तरह बस हम फ़ैन के ऊपर इस वाइपर को चलाएंगे तो उसके बाद जितना भी डस्ट होगा फ़ैन के ऊपर मिनटों में साफ़ हो जाएगा। इसके लिए हमें ना तो किसी सीढ़ी की ज़रूरत पड़ेगी, ना हाथ से साफ़ करने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही हमें किसी हेल्पर की इस तरह से ज़रूरत पड़ेगी। तो मिनटों में आप अपने सभी घर के फ़ैन को साफ़ कर सकते हैं बिना किसी मेहनत के और बिना किसी खर्च के। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके ऊपर कितना ज़्यादा डस्ट आ गया है और फ़ैन बिल्कुल क्लीन हो गया है। तो देखिए कितना ज़्यादा ये डस्ट हमें बिना किसी प्रॉब्लम के हमने इसको साफ़ कर लिया है। इससे हमारे पंखों पे स्क्रैच आने से भी बच गया है और पंखे बिल्कुल इस तरह से क्लीन हो जाते हैं। अगर आप इस सॉक्स को गीला करके भी पंखा साफ़ करेंगे तो भी पंखे क्लीन हो जाएंगे। तो देखिए मैं अपने जो दीवार के ऊपर हमारी पेंटिंग वगैरह लगी रहती है तो हमारा हाथ नहीं जाता और इस तरह से आप उन पेंटिंग को भी बहुत आसानी से साफ़ कर सकते हैं। या घड़ी हो आपके घर में या बल्ब वगैरह हो तो वो भी बहुत आसानी से इसी तरह से साफ़ हो जाते हैं। तो इसमें हमें किसी हेल्पर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और हम मिनटों में अपने पूरे घर को इस तरह से क्लीन कर सकते हैं। जो किचन की कैबिनेट होती हैं ऊपर की साइड हमारा हाथ नहीं जाता, तो इसी तरह से हम सॉक्स को हल्का सा गीला करने के बाद इसको भी हम क्लीन कर सकते हैं और साथ ही साथ हम अपने घर में इसी इसी से हम पोंछा भी लगा सकते हैं। तो देखिए जिन लोगों से बैठ कर के पोंछा नहीं लगता वो इसी तरह से खड़े होकर के बहुत ही आसानी से अपने घर को क्लीन कर सकते हैं। और अक्सर क्या होता है कि सोफ़ों के नीचे और बेड के नीचे हाथ नहीं जाता, तो देखिए इसी वाइपर की मदद से हम अपने सोफ़ों के नीचे भी पोंछा लगा सकते हैं और अपने पूरे घर को हम एक वाइपर और सॉक्स की मदद से क्लीन कर सकते हैं। तो इस तरह से इस टिप को आप ज़रूर फॉलो कीजिए। अगर आपको मेरी कोई भी टिप पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना आप बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए चलती हूँ, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी एक और नई टिप के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।